नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज इस अंक में मैं बात करूंगा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अगले 5 अगस्त को मुकर्रर तिथि को क्या प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज उस दिन का इंतजार बड़े शिद्दत से हो रहा है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास आगामी 5 अगस्त को पूरी जोर शोर से तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर के शिलान्यास समारोह की एक तरह से मुख्य आतिथ्य करेंगे, उसकी एक तरह से मुख्य अतिथि के तौर पर शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, यह घटना अपने आप में बड़ा ही अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके पीछे जितनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और हाल में न्यायालय का उस पर जो अंतिम फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आया कि उस विवादित जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा और जो वहां पर कथित रूप से जो मस्जिद है वो किसी और जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी और वहां उसकी तामीर की जाएगी। दोस्तों, यह विवाद तो अपने आप में खत्म हो गया, यानी कि वह राम जन्मभूमि जो बाबर के समय में एक तरह से उसे क्षत विक्षत कर कथित रूप से उस विवाद में नहीं पड़ना है। लेकिन यह सबको मालूम है कि अयोध्या उस भगवान रामचंद्र की नगरी है, अयोध्या उस महाराजा दशरथ की नगरी है, अयोध्या वह साकेत के नाम से जाने जाने वाला हिंदू धर्म के माइथोलॉजी के सबसे बड़े गॉड यानी राम की नगरी अयोध्या। और उस अयोध्या में जिन भी ऐतिहासिक कारणों से उस मस्जिद का इंक्रोचमेंट होता है या उसके लिए वैध अवैध जो भी सबूत दिखाए जाते हैं, उस सारे मामले का पटाक्षेप हो गया और इस बात को हरी झंडी मिल गई कि पुनः उस विवादित स्थल पर एक भव्य नए राम मंदिर का निर्माण होगा। हिंदुस्तान के खास करके जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म के मतावलंबी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। परंतु इस जो मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, उस मंदिर के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिरकत करने की क्या वजह है। दोस्तों, यह कार्यक्रम शासकीय नहीं है, यह कार्यक्रम राजकीय नहीं है, यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक है। यह एक करोड़ों और अरबों एक तरह से हिंदू धर्म मतावलंबियों की आस्था का प्रश्न है। लेकिन यह प्रश्न एक सामाजिक डोमेन का प्रश्न है, यह प्रश्न एक आध्यात्मिक डोमेन का प्रश्न है, यह प्रश्न राजनीतिक डोमेन का प्रश्न नहीं है। बताते चले, जब अयोध्या मंदिर को लेकर के जब राजनीतिक आंदोलन 1985 में ताला खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शुरू किया गया, तो यह आंदोलन उन्होंने साफ साफ कहा कि यह राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े धर्म के जो मुख्य धर्मावलंबी जिनके मुख्य गॉड श्री राम का ये मंदिर था, जिसको कि आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने, मुगलों के स्थापना करने वाले बाबर ने इसे तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं भारत की उस राष्ट्रीयता का, भारत की उस अस्मिता के प्रतीक मंदिर की एक तरह से पुनः तामीर होनी चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया। लेकिन इस आंदोलन को लेकर जब सरकारों से और तमाम जगहों पर जब बातचीत का जब मौका आया, तो कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद का नाम आगे किया गया, कहीं न कहीं उन संत समाजों का अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास समिति को आगे किया गया। लेकिन जब आज वो सारे विवाद दूर हो गए, आज वो 3.5 दशक की वह लंबी लड़ाई जब पूरी हो गई, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आ गया और उस पर मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त हो गया, तो पुनः उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों होने जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े एक तरह से हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। धर्म सबके लिए एक व्यक्तिगत आस्था का चीज है,
कौन व्यक्ति कितना धार्मिक है, कौन व्यक्ति कितना भक्त है, कौन कितना आस्तिक है, कौन कितना नास्तिक है, इन सारे प्रश्नों से किसी राजकीय मामले को कोई लेना देना नहीं होता, किसी शासकीय मामले को कोई लेना देना नहीं होता, किसी संविधान का उससे कोई मायने नहीं होता। लेकिन भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष कहकर इस धर्मनिरपेक्षता शब्द की कोई तौहीन नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का एक तरह से तंज नहीं कसा जाना चाहिए। यह ठीक है कि भारत के पॉलिटिकल डोमेन में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के तमाम विमर्श हुए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर के विमर्श हुए, तुष्टीकरण को लेकर के विमर्श हुए। तो एक वर्ग ने धर्मनिरपेक्षता का मखौल उड़ाया। दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति, छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति उतने ही खतरनाक है जितना कि धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने की राजनीति खतरनाक है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता आधुनिक राष्ट्र राज्य की, आधुनिक लोकतंत्र की, और जब से नेशन स्टेट की परिकल्पना आई है, धर्मनिरपेक्षता वैसे ही उसका सबसे प्रिय शब्द है जैसे कि लोकतंत्र उसका एक प्रिय शब्द है, जैसे कि एक एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार उसका एक तरह से बहुत प्रिय विषय है, जैसे कि शक्तियों का पृथकीकरण यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग स्वतंत्र और संप्रभु होना महत्व रखता है, जैसे कि लोकतंत्र के 4 अंगों पर या 4 पहियों पर निर्भर करना महत्वपूर्ण बनता है, जैसे कि संघीय लोकतंत्र में 3 टायर की शासन पद्धति जो है उसका एक बेहद प्रिय शब्द है। तो उसी तरीके से भारत राष्ट्र राज्य के, भारत के संवैधानिक गणतंत्र में और भारत के 72 साल के लोकतंत्र के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता को कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता भारत के अकेले हिंदू मेजोरिटी एक विशाल देश के लिए कहीं न कहीं उसके लिए एक महान शब्द है। कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता भारत के राष्ट्र राज्य के साथ जुड़ा हुआ वह शब्द है जो भारत के बहुसंख्यक हिंदू धर्म को भी एक महान धर्म बनाता है। कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता भारत के सांप्रदायिक विभाजन करने वालों के गाल पर एक बड़ा तमाचा है कि हमने सांप्रदायिक विभाजन के बाद भी इस हिंदू मेजोरिटी देश में भी धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। दोस्तों, बताते चले कि धर्मनिरपेक्षता एक बेहद गैर विवादास्पद शब्द है जो एक मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट का, आधुनिक शासन प्रणाली का एक बहुत बड़ा टूल है। वह टूल जो कहीं न कहीं शासकों को, कहीं न कहीं सरकारों को किसी विवाद में पड़ने नहीं देता, जो यह तय करता है कि धर्म जो है वह व्यक्ति का एक व्यक्तिगत डोमेन की चीज है, निजी आस्था की चीज है, उसमें राजा को कोई लेना देना नहीं, उसमें कहीं न कहीं देश को कोई लेना देना नहीं, उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं, उसमें कानून को कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, भगवान रामचंद्र के इस मंदिर के शिलान्यास को लेकर के नरेंद्र मोदी की यदि आस्था सचमुच में काफी उबलती है तो वहां उस मंदिर के शिलान्यास में बेशक जाएं, लेकिन वह निजी तौर पर जाएं, वह शासकीय तौर पर न जाएं, वह राजकीय तौर पर न जाएं। यदि वहां वो जाते भी हैं तो सिर्फ एक भागीदार के रूप में जाएं। कहीं न कहीं उस मंदिर का शिलान्यास कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिए, या अगर राजनीतिक व्यक्ति को ही लेना है तो फिलहाल की तारीख में इस मंदिर के राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले सबसे बड़े पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा कराया जाए। नरेंद्र मोदी की तो अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में कोई भागीदारी भी नहीं रही है, और न ही कभी वो अयोध्या का दौरा करने गए हैं, न ही कभी राम मंदिर को लेकर के उनके कोई बहुत बड़े राजनीतिक बयानात आए हैं। वो यह ठीक है कि उनकी सरकार ने यह फैसिलिटेट किया कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल तरीके से इस मामले की सुनवाई हो, स्पेशल बेंच बनाया जाए और उस पर तुरंत से तुरंत फैसला लाया जाए। परंतु जब मंदिर के शिलान्यास की बात आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें भाग लेना ये भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है, भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ है। और वह भारतीय जनता पार्टी जिसने कभी भी घोषित रूप से धर्मनिरपेक्षता का विरोध नहीं किया, उसने केवल छद्म धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया, उसने केवल धार्मिक तुष्टीकरण का विरोध किया,
उसने केवल अल्पसंख्यकवाद की सांप्रदायिकता का विरोध किया। उसने कहीं न कहीं भारत की राजनीति में पहचान की जितनी राजनीति है, चाहे वो जाति की राजनीति हो या धर्म की राजनीति हो, चाहे वो क्षेत्र की राजनीति हो या भाषा की राजनीति हो, उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों ने विरोध किया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो सही बात है कि एक संप्रदाय की राजनीति करती है, लेकिन उसने भी कभी इस बात की हिमाकत नहीं की कि भारत के संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता शब्द का एक तरह से विरोध किया जाए। उन्होंने केवल और केवल छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोध किया है, जो भारतीय राजनीति की ठीक वैसे ही परिपाटी है जैसे कि जातीयता भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी परिपाटी है। दोस्तों, बताते चलें कि धर्मनिरपेक्षता का यह तकाजा है कि नरेंद्र मोदी को उस मंदिर के शिलान्यास समारोह में नहीं जाना चाहिए और एक गलत मिसाल नहीं पेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि धार्मिक आस्था बेहद बलवती है, वो नवरात्र का व्रत भी करते हैं, लेकिन कभी भी पब्लिक डोमेन में इस बात को सामने नहीं लाते। वो कई बार शिव मंदिर का भी उद्घाटन करने गए हैं, लेकिन अगर वो निजी तौर पर अगर जाएं या वो अगर केदारनाथ और ये बद्रीनाथ के भी अगर एक तरह से दौरा करते हैं, तो एक शासक के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में वह शोभा नहीं देता। मेरा ऐसा कहने का मतलब किसी भी हिंदू धर्म के उन प्रतीकों की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि हमें उस हिंदू धर्म की उस महानता की याद दिलाना है जिसने कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाकर दुनिया के इस अकेले हिंदू राष्ट्र ने पूरे दुनिया को एक इतना बड़ा मैसेज दिया, एक इतना महान धर्म का संदेश दिया कि हम धार्मिक जरूर हैं, लेकिन हम फैनेटिक नहीं हैं, हम धर्मोन्मादी नहीं हैं। हमारी राज सत्ता कभी भी धर्म में सक्रिय दिलचस्पी नहीं लेती है। यह केवल और केवल व्यक्तियों का निजी मामला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहेंगे कि भगवान राम मंदिर का ये शिलान्यास समारोह जरूर हो, परंतु उसके शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिरकत करना कहीं भी नैतिक दृष्टि से, कहीं भी भारतीय राष्ट्र राज्य के आदर्श की दृष्टि से, और कहीं न कहीं संविधान की गरिमा की दृष्टि से, और कहीं न कहीं उन धर्मनिरपेक्षता के असल भावना की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा और ये गलत नजीर पेश की जाएगी। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए जो है निजी तौर पर शिरकत करनी चाहिए और इसका शिलान्यास किसी एक बड़े गैर विवादास्पद आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर किसी और मुद्दे पर, किसी और सवाल पर आप जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।